हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और आप सब के लिए प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ ये कविता जिसमें है हम सब सुमन एक उपवन के, और दूसरी कविता है मेरी अभिलाषा। तो बच्चों, इसमें दो कविताएं हैं। पहली कविता में राष्ट्रीय एकता तथा उसकी महत्ता का संदेश है। राष्ट्रीय एकता के महत्व के बारे में बताया गया है और इसमें ये भी बताया गया है कि जैसे बाग के फूल भले ही अलग अलग हों, पर उन्हें मिट्टी, धूप, पानी, हवा, सूरज की रोशनी, चांद की चंद्रमा और भंवरों की गुंजन एक बराबर मिलता है। ये नहीं कि किसी फूल को ज़्यादा बारिश मिली, किसी को कम, सबको एक समान मिलती है ये सारी चीज़ें। और वो आकाश के नीचे मिलजुल के रहते हैं। उसी प्रकार भारत में अनेक जाति, धर्म, वर्ग, भाषा, वेशभूषा तथा प्रदेश के लोग भारतीयता के एक सूत्र में बंधकर जीवन बिताते हैं। मतलब हमारे देश में जैसे एक बाग में अनेक तरह के फूल खिले रहते हैं, उसी तरह से भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस और भी अनेक धर्मों के लोग मिलजुल के प्यार से रहते हैं। वहीं दूसरी कविता में एक बच्चे की इच्छा है कि वो सूरज की तरह चमके, चांद की तरह दमके और अपने अच्छे कर्मों से पूरे संसार को, पूरी दुनिया को महका दे। वो मेघों के समान दूसरों को शीतलता देना चाहता है, आकाश के समान निर्मलता देना चाहता है, पृथ्वी के समान वो सहन शक्ति वाला बनना चाहता है और पर्वत के समान अडिग बनकर सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है। अब दोनों कविताओं में सुमन शब्द पर ध्यान देंगे और देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस कविता को, जिसका नाम है हम सब सुमन एक उपवन के। उपवन मतलब बगीचा या गार्डन। अब लिखा हुआ है यहाँ, हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है। सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। अब इसमें कवि ये बताना चाहते हैं, इसमें कवि हमें ये बता रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो उपवन के फूल के समान हैं और सारे बच्चों को एक समान सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं इस देश की तरफ से विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए। आगे देखते हैं, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उनकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमको हैं भंवरों के मीठे गुंजन के। अब इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि जैसे सूरज की रोशनी सबके लिए समान है और चांद की चांदनी सबके लिए समान है, और जो भंवरे हैं वो भी सबके लिए समान गुनगुनाते हैं, तो सबको एक साथ मिलकर विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे देखते हैं पेज नंबर 89 पे, हम सब सुमन एक उपवन के, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। अब इसमें कवि बताते हैं कि जैसे बच्चों के रंग रूप अलग हैं, वो वेशभूषा में, भाषा में अलग हैं, लेकिन उनको समान अधिकार प्राप्त है इस देश में और वो सब मिलके इस देश की शोभा बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं, कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। अब फूल क्या बता रहे हैं अपने आप को, कह रहे हैं कि जैसे फूल कांटों के बीच रख के खिलते हैं, ठीक उसी समान हम बालक भी कठिन समय में हंसते हुए उन बाधाओं को पार करेंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे।
हार गले का बनना सीखा, सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। मतलब फूल जो हैं, ऐसा नहीं है कि किसी अमीर के पास जाएंगे तो वो ज़्यादा सुगंध देंगे और गरीब के पास चले गए तो वो दुर्गंध देंगे। नहीं, वो धनी हो या निर्धन हो, वो दोनों के लिए बराबर सुगंध देते हैं और अलग अलग फूल मिलके एक माला बन जाती है। अब अगली कविता देखेंगे हम, जिसका नाम है मेरी अभिलाषा। सूरज सा दमकू मैं, चंदा सा चमकू मैं, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू मैं, मेरी अभिलाषा है। कवि क्या कह रहा है कि मैं सूरज की तरह चमकना चाहता हूँ और चाँद की तरह दमकना चाहता हूँ और मैं झलमल झलमल तारों की तरह उजियारा होना चाहता हूँ, उज्जवल होना चाहता हूँ, चमकना चाहता हूँ। ये मेरी अभिलाषा है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी ख्वाहिश है। फूलों सा महकूं मैं, वेगों सा चहकूं मैं, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। अब इसमें कवि कह रहा है कि वो फूलों की तरह महकना चाहता है और पक्षियों की तरह उड़ना चाहता है और भंवरों की तरह गुनगुनाना चाहता है और कोयल की तरह कुहकना चाहता है। कोयल की आवाज़ मीठी होती है, सारे पक्षियों में सबसे मीठी आवाज़ कोयल की होती है। तो कवि कहता है कि मैं कोयल की तरह कुहकूं मैं, ये मेरी अभिलाषा है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी ख्वाहिश है। आगे देखते हैं। नभ से निर्मलता लूँ, शशि से शीतलता लूँ। नभ से निर्मलता मतलब कि नभ से ही तो पानी बरसता है, तो नभ जो जितना निर्मल है उतना मैं निर्मल बन सकूं। और शशि से, शशि मतलब चाँद, चाँद से मैं शीतलता लूँ, ठंडक लूँ। धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूँ, मेरी अभिलाषा है। धरती से सहन शक्ति का मतलब क्या है? कवि यहाँ कहना चाहते हैं, जैसे कि बच्चों आप देखते हैं धरती पे कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, कितना लोड है, कितना बोझ है, पर धरती कभी कहती है कि नहीं मैं नहीं सहूँगी। बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े पहाड़, झील झरने, नदी नाले, समंदर, तालाब और न जाने क्या क्या, हर चीज़ को धरती अपने सहन शक्ति से अपने पास रखे हुए है। पर्वत से दृढ़ता मतलब पर्वत जो है एक जगह दृढ़ है, वो वहाँ से हिलता नहीं है, वो जहाँ है अटल है, अडिग है, ना वो उसे कोई उसे हिला सकता है, ना उसे तोड़ सकता है, ना उसे वहाँ से हटा सकता है। क्या कहता है कवि कि पर्वत सा दृढ़ता लूँ, कि मुझे अगर ये करना है तो करना है, मैं डिटरमाइंड हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया कि ये मुझे करना है, तो अब मैं उसके लिए डिटरमाइंड हो गई, डेडिकेटेड हो गई। ये मेरी अभिलाषा है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी ख्वाहिश है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। अब क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहे हैं कि मेघों सा मिट जाऊं, जैसे काले मेघ आते हैं तो उसमें बहुत पानी होता है, तो वो काले काले बादल दिखते हैं, लेकिन वो बादल, वो काले बादल, वो मेघ जो है बरस जाते हैं ज़मीन पर, ज़मीन को, धरती को ठंडक दे देते हैं, अपने पूरे पानी को बरसा देते हैं ज़मीन पे और वो खाली हो जाते हैं, मिट जाते हैं। वो जो काले बादल हैं बरसने के बाद सफ़ेद बन के उड़ जाते हैं। सागर सा लहराऊँ मैं, अब आपने अगर बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा सागर, तो सागर कैसे लहराता है, दूर दूर तक उसका पानी ही पानी दिखता है। तो कवि चाहता है कि मैं सागर की तरह लहराऊँ एकदम खुले आसमान के नीचे, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊँ। कवि की ये भी कामना है कि वो सेवा के पथ पर सुमन की तरह, सुमन मतलब फूल। अब जैसे कोई बहुत स्पेशल गेस्ट आते हैं तो आप देखते हैं कि उनके राहों में फूल बिछा दिए जाते हैं, तो ये फूल का क्या हुआ? फूल को हम अर्पित कर रहे हैं ना, तो फूल क्या हुआ? फूल अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है। तो कवि भी यही कहना चाहता है कि फूलों सा बिछ जाऊं, किसके लिए? सेवा के पथ पर। कवि जो हैं वो देश की सेवा करना चाहते हैं और देश के पथ में अपने आप को फूलों की तरह निछावर कर देना चाहते हैं। ये कवि की अभिलाषा है, यही कवि की इच्छा है और यही कवि की मनोकामना है, यही कवि की ख्वाहिश है। और हमारे कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी।
अब हम देखेंगे इस पाठ के शब्द अर्थ को, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम जैसे देख रहे हैं, सुमन मतलब फूल, उपवन मतलब बाग, पलना मतलब बच्चों का झूला, सींचे मतलब पौधों को पानी देना, उर मतलब हृदय हार्ट, भ्रमर मतलब भंवरा, गुंजन मतलब गुनगुनाना, किसी की आवाज़ का चारों ओर फैलना या बज़, क्यारी मतलब खेतों या बगीचों में पेड़ों से बनाए गए वर्गाकार भाग, माली मतलब बागवान, निर्धन मतलब गरीब, सूत्र मतलब धागा, सुगंध मतलब खुशबू, श्रृंगार मतलब सजावट या सज्जा या जिसे कहते हैं मेकअप। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे दमकू, दमकू मतलब चमकना, उज्ज्वल मतलब स्वच्छ या निर्मल सफ़ेद, अभिलाषा मतलब कामना या मन की चाह, बेहक मतलब पक्षी या चिड़िया, चहको मतलब पक्षियों की मधुर आवाज़। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस को। तो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से। इसमें पहला है, उर की कली कौन खिलाता है? उर मतलब क्या होता है? हृदय। तो हृदय की कली को कौन खिलाता है? उर की कली किरणें खिलाती हैं। दूसरा है, मुसीबत के समय हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए बल्कि आनंदित रहना चाहिए। कविता में किसके समान चमकने और दमकने की बात कही गई है और क्यों? कविता में सूरज के समान दमकने और चांद के समान चमकने की बात कही गई है क्योंकि सूरज और चांद सफलता और ऊंचाई के प्रतीक हैं। कवि किसके समान सहन शक्ति पाना चाहता है? तो जैसे अभी हमने कविता में पढ़ा कि कवि धरती के समान सहन शक्ति पाना चाहता है। कवि के अनुसार हमारा माली कौन है? कवि के समान ईश्वर हमारा माली है। अब देखेंगे सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। इसमें पहला है, क्यारी, क्यारी का क्या अर्थ है? अलग अलग लोग। एक सूत्र में बंधने का क्या अभिप्राय है? एकता का बंधन। कोयल की आवाज़ कैसी होती है? मीठी और मधुर। कवि की कौन सी अभिलाषा नहीं है? कांटों सा कष्ट पहुँचाऊँ। वन उपवन में कौन गुंजित करता है? विहग। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसमें पहला है, उपवन की शोभा कैसे बनती है? पाठ के आधार पर लिखिए। तो पाठ के आधार पर उपवन की शोभा उसमें मौजूद रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के फूलों से बनती है। उपवन के फूलों में क्या क्या समानता है? लिखिए। उपवन के फूलों की एक ही धरती, मिट्टी, धूप, जल, सूरज और चांद है। फूलों में कौन कौन से गुण होते हैं? कवि उन गुणों को लेकर क्या करना चाहता है? इसका उत्तर लिखेंगे। फूल कांटों में खिलते हैं, एक सूत्र में बंधकर गले का हार बनते हैं और उनकी सुगंध सभी के लिए होती है। कवि उन गुणों को लेकर दुनिया को महकाना चाहता है। आगे बढ़ेंगे। नंबर 4 पे है, प्रस्तुत कविता किन भावनाओं को विकसित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है? तो प्रस्तुत कविता में मानवता, भाईचारे की भावना, लोकतांत्रिक भावना, अनेकता में एकता की भावना आदि विकसित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। अब आगे बढ़ेंगे। पाठांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसमें है पाठांश, सूरज एक हमारा डैश डैश मीठे गुंजन के। अब इसमें पहला प्रश्न है, किरणें क्या करती हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, किरणें हृदय को प्रसन्न करती हैं। दूसरा है, हमें किसके समान स्वर मिले हैं? हमें भंवरों के समान स्वर मिले हैं। ग है, हमें किसकी रोशनी नहलाती है? हमें चांद की रोशनी नहलाती है। घ है, समानार्थी लिखिए, समान अर्थ वाले शब्द, तो भ्रमर या भंवरा, उर या हृदय। अगला है दूसरा हमारा, नभ से निर्मलता लूँ डैश डैश मेरी अभिलाषा है। अब इसमें पहला प्रश्न है, कवि नभ से क्या लेना चाहता है? कवि नभ से निर्मलता लेना चाहता है। कवि किसके शीतलता लेना चाहता है? किससे? तो कवि चांद से शीतलता लेना चाहता है। ग है, कवि धरती और पर्वत से क्या लेना चाहता है? कवि धरती से सहन शक्ति और पर्वत से दृढ़ता लेना चाहता है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका अंतर स्पष्ट हो जाए।
तो पहला है जैसे हंस। हंस एक पक्षी है जिसका रंग सफ़ेद होता है और यह है हंस। बालक की हंसी मन को शीतलता प्रदान करती है। ये है हंस जो एक पक्षी है और यह है हंस। हंस हंस मतलब जो हंसते हैं हम, वो। यह है सूत्र। सूत्र मतलब भारतीय हमेशा एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं और यह सूत। राम दशरथ के प्रिय सूत थे। सूत मतलब बेटा। अगला है पालन। हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पालना, ईश्वर सबका पालन करता है। अब देखेंगे मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में कीजिए। तो पहला है गले का हार बनना। हर किसी को गले का हार मत बनाया करो। कांटों में खिलना। बहादुर लोग कांटों में भी खिल जाते हैं। तीसरा है ग, मार्ग पर बिछ जाना। मैं सैनिकों के मार्ग पर बिछ जाना चाहता हूँ। घ है उर की कली खिलना। माँ को देखते ही राम की उर की कली खिल गई। एक सूत्र में बंधना। कुंती ने पांडवों को एक सूत्र में बांधा हुआ था। अब अगला देखेंगे वचन बदलिए। अब इसमें पहला है सुमनों का होगा सुमन, किरण का किरणें, क्यारी का क्यारियाँ, विहगों का विहग, कली का कलियाँ, कांटा का कांटे। अगला हमारा है चार पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखते हैं पहले सुमन का हो जाएगा कुसुम, पुष्प, फूल, प्रसून। उपवन का देखेंगे बगीचा, बगिया, उद्यान, वाटिका। अब देखेंगे जल का पानी, वारी, सलिल और तोय। दिन का देखेंगे सूर्य, दिनकर, भानु, दिवाकर। अगला है हमारा चांद और गगन। चांद का देखेंगे अगला चंद्रमा, चंद्र, मयंक, सोम। गगन का होगा आसमान, आकाश, नभ और अंबर। आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो पहला है सुमन का पर्यायवाची नहीं है। फूल, पुष्प, कंटक, कुमुद। तो सारे हैं, कंटक जो है वो पर्यायवाची नहीं है, तो टिक कर लेंगे। दूसरा है शीतलता का विलोम है। शीतलता का विलोम है उष्णता। हार का अर्थ है, हार का अर्थ माला है, पराजय या दोनों है? जी दोनों है। हार मतलब माला भी और पराजय भी। संज्ञा शब्द नहीं है। पढ़ाई, पढ़ना, पाठक या पाठ। तो इसमें पढ़ना जो है संज्ञा शब्द नहीं है क्योंकि ये क्रिया है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इसमें धरती का विलोम है। अगला है धरती का विलोम है। धरती का उल्टा तो हो गया आकाश। अगला है सर्वनाम शब्द नहीं है मिलकर, क्योंकि हम, हमारे, मेरी सब सर्वनाम है, लेकिन मिलकर जो है वो सर्वनाम नहीं है। विशेषण शब्द नहीं है। मीठे, निर्मल, झिलमिल, विहग। तो मीठे, निर्मल, झिलमिल ये सारे विशेषण हैं, विहग नहीं है, तो टिक कर लीजिए। कोयल का पुल्लिंग होगा, क्या होगा? कोयला, नर कोयला, कोयली या सभी गलत? तो नर कोयल। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि इस पाठ हम सब सुमन एक उपवन के और मेरी अभिलाषा से आपने अच्छी शिक्षा ली होगी, इस पाठ को समझे होंगे और अभ्यास कार्य को भी कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको सहायक लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।